गाइस आज का टॉपिक है टेम्पलेट्स। सी प्लस प्लस में टेम्पलेट्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपने मास्टर कर लिया तो आपको सी प्लस प्लस में मज़ा आने लगता है यहाँ से, क्योंकि सी प्लस प्लस की जो असली पावर है वो मेरे हिसाब से टेम्पलेट से और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो देखते हैं टेम्पलेट क्या होता है और इसको क्यों यूज़ करें। देखो, हमने कहा था कि क्लास एक टेम्पलेट होती है, ठीक है, हमने कही थी ये बात, अगर आपको याद हो तो हमने कहा था क्लास से बनता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के लिए क्लास क्या है? एक टेम्पलेट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के लिए क्लास क्या है? टेम्पलेट है। अब अगर मैं कहता हूं कि टेम्पलेट से क्लास बनती है, टेम्पलेट से क्या बनती है? क्लास बनती है, यानी कि टेम्पलेट से भी क्लास बन सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्लास के लिए टेम्पलेट है वो टेम्पलेट है, ऑब्जेक्ट के लिए टेम्पलेट क्लास है, क्लास के लिए टेम्पलेट टेम्पलेट है। अब ये बात आप लोगों को थोड़ी सी अटपटी सी लग सकती है, कोई बात नहीं यार, एग्जाम्पल मैं दूंगा, समझा के ही मानूंगा, ठीक है। सबसे पहले क्यों मैं इस्तेमाल करूं टेम्पलेट, यही बता देता हूं। पहले मैं स्टार्ट यहाँ से करता हूं कि भाई क्यों इस्तेमाल करो टेम्पलेट। मान लो मैंने क्लास बनाई, ठीक है, मैंने एक क्लास बनाई जिसका नाम है वेक्टर, ठीक है। अब मैंने ये जो वेक्टर क्लास बनाई, ये वेक्टर क्लास मेरी इंटीजर वेक्टर्स के लिए, ठीक है, मान लेते हैं इंटीजर वेक्टर्स के लिए। या तो मेरा वेक्टर इंटीजर हो सकता है, या मेरा वेक्टर फ्लोट हो सकता है, या मेरा वेक्टर कैरेक्टर हो सकता है, ये तो यार मेरी मर्जी है, ठीक है। तो मैं इंट स्टार मान लो यहाँ पर ARR कर दूं, या फ्लोट स्टार ARR कर दूं, तो यार देखो एक ही चीज़ हो सकती है। ऐसा तो है नहीं कि मैं इसमें फ्लोट भी डाल दूं, कैर भी डाल दूं। और उसी के साथ साथ मैं कह देता हूं कि यार इंट इसका कुछ साइज़ होगा, कुछ इंटीजर साइज़ होगा इस एरे का, और ये इसके प्राइवेट मेंबर हो गए। पब्लिक में मैं मान लो कुछ फंक्शन वगैरह जो है वो डाल दूंगा, एंड सो ऑन, मतलब मैं जो करता हूँ क्लास में वही करूँगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टर बना लूँगा, और भी बहुत सारे काम है जो कि मैं कर सकता हूँ। अब आप में से ये लोग कहोगे कि यार मैं 10 क्लासेस बना लूँगा, एक इंट के लिए बना लूँगा, एक फ्लोट के लिए बना लूँगा, एक कैर के लिए बना लूँगा, एक किसी और डेटा टाइप के लिए बना लूँगा, तो आपके पास कितनी क्लासेस हो जाएंगी? मान लो कि मुझे कभी ज़रूरत पड़ रही है एक ऐसे वेक्टर की जिसमें इंटीजर नंबर्स हों, और उसी के साथ साथ मुझे एक ऐसे वेक्टर की ज़रूरत भी पड़ रही है जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हों, और उसी के साथ साथ मुझे एक ऐसे वेक्टर की भी ज़रूरत पड़ रही है जिसमें कैरेक्टर हो। मैं कैरेक्टर एरे के साथ डील करना चाहूँ तो मुझे एक तो वेक्टर आई बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं कहूँगा कि यार ये तो मेरा काम कर नहीं रहा है वेक्टर क्लास, मैं अलग अलग वेक्टर क्लासेस बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं कुछ ऐसे कह दूँगा कि यार सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कह दूँगा, एक तो मैं बना लूँगा वेक्टर इंट के नाम से क्लास, एक मैं बना लूँगा वैक फ्लोट के नाम से क्लास, एक मैं बना लूँगा मान लो वैक डबल के नाम से क्लास, एक मैं बना लूँगा मान लो मेरी वैक कैर के नाम से क्लास। यार कितनी क्लासेस मैं बनाऊँगा? एक ही काम को मैं रिपीट करते जा रहा हूँ। तो क्या ये कोड रीयूजेबिलिटी प्रिंसिपल को, यानी कि ड्राई प्रिंसिपल को वॉयलेट नहीं करता? यार मैं एक ही चीज़ जो है उसको मैं इतनी बार बनाना पड़ रहा है मुझे, मैं मेथड वैसे ही डिफाइन करूँगा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मुझे यार वेक्टर क्लास एक बनानी है, क्या मैं कुछ ऐसा यहाँ पर वेरिएबल नहीं डाल सकता जिसमें मैं ये स्पेसिफाई कर दूं कि यार ये वाले डेटा टाइप के लिए मैं कर रहा हूँ ये काम, और आगे भी इसी वाले डेटा टाइप के लिए करूँ? यही टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट है। अब टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट देखो क्या होता है। ये जो टेम्पलेट है ये इस तरह से बनती है कि मैं क्लास को एक बार बनाऊंगा और अलग अलग डेटा टाइप्स के लिए ऑटोमेटिकली अलग अलग क्लासेस जो हैं वो बन जाएंगी। मेरे कोड में सिर्फ एक टेम्पलेट रहेगी, लेकिन मैं उस टेम्पलेट का इस्तेमाल करके अलग अलग डेटा टाइप्स के लिए उसको यूज़ कर सकता हूँ, और वो बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करेंगी जैसे कि मैंने अलग अलग क्लासेस यहाँ पर डिफ़ाइन कर दी हों। कितना बढ़िया है ये, बहुत ही बढ़िया है। इसीलिए टेम्पलेट्स को जो है कभी कभी क्या कहते हैं, टेम्पलेट्स को पैरामीटराइज्ड क्लासेस भी बोलते हैं, पैरामीटराइज्ड क्लासेस कुछ लोग बोलते हैं इसको ऐसा, ठीक है, पैरामीटराइज क्लासेस भी, क्योंकि यार देखो इसमें ये क्लासेस विद पैरामीटर्स हैं। हम फंक्शन को पैरामीटर्स पास करते हैं, लेकिन एक तरह से हम क्लास को भी एक पैरामीटर पास कर रहे हैं, और वो पैरामीटर क्या है? वो पैरामीटर है कि इसमें डेटा टाइप क्या यूज़ करना है, इसमें डेटा टाइप क्या यूज़ करना है, ये इसको हम दे रहे हैं, ठीक है। तो सिंटेक्स इससे पहले हम देखें, हम यहाँ पर थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि टेम्पलेट को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे और क्यों यूज़ कर रहे हैं टेम्पलेट। एक बार और इसको यहाँ पर मैं रिकॉल करवा देता हूँ। वाई यूज़ टेम्पलेट्स लिख देता हूँ यहाँ पर, वाई यूज़ टेम्पलेट्स। अगर कोई आपसे पूछता है ये सवाल, तो आप सबसे पहले तो उसको बोल दोगे कि यार मैं जो ड्राई प्रिंसिपल हूँ उसको बहुत ही शिद्दत से फॉलो करने वाला आदमी हूँ, तो मैं ड्राई प्रिंसिपल फॉलो करता हूँ, इसलिए मैं टेम्पलेट इस्तेमाल करता हूँ। इंटरव्यू में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, मैं यहाँ पर सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिख रहा हूँ, एक्चुअली पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो एक तो डू नॉट रिपीट योरसेल्फ वाला जो प्रिंसिपल है वो वॉयलेट नहीं होता है,
और उसी के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, इसकी सहायता से जेनेरिक प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जेनेरिक प्रोग्रामिंग का मतलब कि यार एक ही बार मैंने प्रोग्रामिंग यहाँ पर एक ही बार मैंने क्लास डिफाइन करी और वो जेनेरिक हो गई, यानी कि स्पेसिफिक नहीं रही सिर्फ इंट के लिए, वो जनरल किसी भी डेटा टाइप के लिए बन गई। इसको बोलते हैं जेनेरिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये थी हमारी टेम्पलेट्स, ये इंट्रोडक्शन था टेम्पलेट्स का। हम एक टेम्पलेट बनाएंगे अभी, लेकिन उससे भी पहले आप लोगों को बता दूं कि टेम्पलेट्स बनाने का सिंटेक्स क्या होता है। तो सिंटेक्स की अगर बात करें टेम्पलेट्स के सिंटेक्स की, तो वो कुछ इस तरह से दिखता है, और मैं फिर आप लोगों को बताऊंगा कि वो सिंटेक्स देख के पता चल जाएगा आपको कि क्यों यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे सिंटेक्स लिखता हूँ। सबसे पहले टेम्पलेट आपको लिखना होता है, फिर उसके बाद आप लोगों को लिखना होता है क्लास, फिर आपको लिखना होता है टी, ठीक है। ये लिखा आपने। फिर मान लो मैं वेक्टर के लिए बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख दूंगा वेक्टर, ठीक है। और वेक्टर लिखने के बाद बिल्कुल क्लास वाला जो सिंटेक्स है वो लिखूंगा मैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा टी स्टार, पहले मैं इंट स्टार लिख रहा था, अब मैं लिख दूंगा टी स्टार, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा वेक्टर, ठीक है, मेरा जो वेक्टर है। या फिर VEC या फिर ARR, वेक्टर तो क्लास का ही नाम है, तो ARR मैं यहाँ पर लिखूंगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टी स्टार ARR। इसका मतलब कि यहाँ पर टी स्टार ARR कर दो, यानी कि एक एरे जो होगा मेरा उसका टाइप होगा क्या, किस टाइप का बनेगा एरे वो। अगर कैर यहाँ पर सप्लाई किया है तो कैर टाइप का बन जाएगा, अगर मैंने सप्लाई किया यहाँ पर इंटीजर तो इंटीजर टाइप का बन जाएगा। और इस तरह से मैं यहाँ पर कर सकता हूँ काम अपना, ठीक है। फिर मैं उसका जो कंस्ट्रक्टर है वो बना दूंगा, यहाँ पर पब्लिक लिखूंगा, और जहाँ जहाँ मैं उस डेटा टाइप को यूज़ करना चाहता हूँ वहाँ वहाँ अब मैं क्या यूज़ करूँगा, वहाँ वहाँ मैं टी यूज़ करूँगा। टी कैन बी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टी कैन बी इंट फ्लोट कैर एटसेट्रा, ठीक है। ये इस तरह से कोई भी एक डेटा टाइप हो सकता है टी। तो अब मान लो मैंने ये पूरी क्लास लिख दी है और मैंने एक इसका जो कंस्ट्रक्टर था वो भी बना दिया है। कंस्ट्रक्टर क्या लेगा, कंस्ट्रक्टर एक पॉइंटर लेगा, मान लो किस टाइप का लेगा, टी स्टार, और मैंने यहाँ पर AR कर दिया, मान लो इसको टी स्टार AR, और ये ARR है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सेट कर दूंगा अपना जो भी एरे है, वो सारे काम मैं करता रहूँगा जैसे भी मैं करूँ, ठीक है। उस एरे को मैं फॉर लूप लगा के या कैसे भी मैं यहाँ पर कोड लिख देता हूँ, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बस ये कह रहा हूँ अभी आपसे कि ये क्लास इंप्लीमेंट हो चुकी है जिसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर एंड मैनी अदर मेथड्स, बहुत सारे अदर मेथड्स भी यहाँ पर हैं, ठीक है, एंड मैनी अदर मेथड्स, इस तरह से मैं लिख देता हूँ। तो अगर मुझे यूज़ करना है इस क्लास को तो मैं कर सकता हूँ उस क्लास को इस्तेमाल किसी भी कैरेक्टर टाइप का, अगर मैं वेक्टर बनाना चाहूँ, या मैं इंटीजर टाइप का वेक्टर बनाना चाहूँ, या मैं फ्लोटिंग टाइप का वेक्टर बनाना चाहूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने कोड में जो मेरा इंट मेन है उसके अंदर मैं लिख दूंगा कुछ इस तरह से, मैं कहूँगा वेक्टर, और उसके बाद मैं लिख दूंगा इंट इस तरह से, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा मान लो माई वैक, ठीक है, इस तरह से मैं लिख दूंगा। और उसके बाद मैं इसका कंस्ट्रक्टर भी इन्वोक करना चाहता हूँ तो मैं इसको PTR दे दूंगा। जो भी आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, ठीक है। मैंने इसको इस तरह से दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं और यहाँ पर फ्लोटिंग टाइप का बना सकता हूँ वेक्टर अपना। मैं कह सकता हूँ वेक्टर और फ्लोट और माई एफ वेक्टर, यानी कि माई फ्लोटिंग पॉइंट वेक्टर, और कोई दूसरा PTR, ठीक है, मान लो PTR1 इसको दे रहा हूँ मैं। तो क्या होगा कि मैं इसके कंस्ट्रक्टर को एक तरह से इन्वोक कर रहा हूँ, और मैं बिल्कुल उस तरह से इस काम को कर सकता हूँ कि भाई जो एरे है मेरा पॉइंटर का, ये मेरा सेट कर देगा इसकी सारी वैल्यूज़ को। तो इस तरह से मैंने क्या किया कि अलग अलग क्लासेस यूज़ करी इसके लिए और इसके लिए, कमिंग फ्रॉम द सेम टेम्पलेट। अब इस बात को ध्यान से समझो, अलग अलग क्लासेस यूज़ करी कमिंग फ्रॉम द सेम टेम्पलेट। अब ये एक क्लास नहीं रही, जो ये है पूरा ये क्लास नहीं रही, मैं कहूँगा ये अब बहुत सारी क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कौन कौन सी क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैं लिखने बैठ गया तो वो बहुत सारी हो जाएंगी। यहाँ पर ये जो क्लास टी है, यहाँ पर इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो टी की जगह एक बार आप इंट भर लो, एक बार फ्लोट भर लो, एक बार कैर भर लो। इस तरह से आप इस क्लास की 10 इक्विवेलेंट क्लासेस और लिख सकते हो, ठीक है, बहुत सारी, मैनी क्लासेस। मैं यहाँ पे एक तरह से लिख देता हूँ इसको, ये एक तरह से रिप्रेजेंट करता है बहुत सारी क्लासेस को, ठीक है। तो ये बहुत सारी क्लासेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इस तरह से मैं बना सकता हूँ अपने जो मेरे इस क्लास के इंस्टेंसेस हैं उनको। अब यहाँ पर इसका काम क्या है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में बहुत यूज़ है इसका। मैं आपको
बता नहीं सकता कितना सारा यूज़ है इसका। अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो इसका बहुत इस्तेमाल है। अगर आपने टेम्पलेट्स और उसके बाद STL सीख लिया तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आपके पास एक अलग ही एज है, एक अलग ही आपके पास अनफेयर एडवांटेज आ जाती है अगर आपने टेम्पलेट्स और STL सीख ली। और जितनी जल्दी आपने ये दोनों चीज़ें सीख ली ना, उतनी जल्दी आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को कॉन्कर कर सकते हो। रीज़न क्या है इसका, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? STL के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं और उसी के साथ साथ आप लोगों ने टेम्पलेट अगर बनाना सीख ली तो आप अपना इतना सारा टाइम बचाओगे ना कि दूसरे के लिए आपसे कम्पीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर उसको टेम्पलेट्स, STL और इस तरह की टेक्निक्स यूज़ करना नहीं आती हैं तो। इसीलिए मैं कहता हूँ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जो भी जाना चाहता है C++ यूज़ करे, टेम्पलेट्स और STL जल्दी से जल्दी सीख ले। अगर आप पूरी प्लेलिस्ट भी नहीं देख रहे हो, वैसे तो यार पूरी प्लेलिस्ट देखो, पूरी प्लेलिस्ट क्यों नहीं देखोगे यार आप, लेकिन अगर मान लो नहीं देख रहे हो, आपने कुछ भी कहीं से पढ़ लिया, बाकी कॉन्सेप्ट कहीं और से, टेम्पलेट्स और STL तो एक ऐसी चीज़ है जो कि आप मिस करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। वो तो वैसा हो जाएगा फिर कि आप पेरिस गए और आपने एफिल टावर नहीं देखा, आपने C++ करी और आपने टेम्पलेट्स और STL ही नहीं सीखा, क्या फ़ायदा? इसलिए मैं कहता हूँ कि टेम्पलेट्स और STL में आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ कितना यूज़फुल है, ठीक है। तो हम लोग इस पर टाइम स्पेंड करेंगे अभी आने वाले वीडियोस में और आप लोगों को पता चलेगा कि यार ये कितनी मज़ेदार चीज़ है। सो अगले वीडियो में मैं क्या करूँगा, वापस आऊँगा और प्रोग्राम लिखूँगा इस चीज़ का, क्योंकि यहाँ पर मैंने प्रोग्राम तो लिख दिया है बट इसको जब तक मैं कोड करके और चीज़ें प्रिंट करके आप लोगों को नहीं दिखाऊँगा ना, तब तक वो मज़ा आप लोगों को आएगा नहीं। तो आप लोगों को अगले वीडियो में जो है स्वाद आ जाएगा, ठीक है, स्वाद आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे कमेंट में लिखो कि मैं स्वाद लेना चाहता हूँ अगले वीडियो में। तो आई होप कि आप लोगों को जो है यहाँ पर मज़ा आ रहा है जो हम लोग कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ हम लोग जो है यहाँ पर STL को भी देखेंगे जल्दी, वो टाइम आएगा तब देखेंगे। अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है C++ की तो C++ की प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करना, क्योंकि मैं आप लोगों को इसी प्लेलिस्ट के माध्यम से ये सारी चीज़ें बताऊंगा। और अब से जो वीडियोस होने वाले हैं, देखो फाइल आयो तक तो आपने C++ सीख ली, आप लोग शायद जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो उतनी ज़्यादा यूज़ ना करो, लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। टेम्पलेट्स, सब लोग देखो टेम्पलेट्स, जहाँ से मतलब मैं टेम्पलेट स्टार्ट कर रहा हूँ और नीचे तक सब लोग देखो यार, बहुत काम आने वाली है। मैं बता नहीं सकता कितने काम ये चीज़ आने वाली है। जिन लोगों ने 62 वीडियोस देखे हैं उनको तो मतलब काफ़ी बढ़िया है उनके लिए तो, बट टेम्पलेट्स किसी को मिस नहीं करना है। तो मैं ज़्यादा यहाँ पर इस बारे में नहीं बोलूँगा, बस आप लोग को इतना बोलूँगा, वीडियो लाइक कर दो यार। मैं टेम्पलेट्स आपको बहुत अच्छी तरह से सिखाने का मैंने ऑलरेडी प्लान बना लिया है। प्लेलिस्ट को बुकमार्क करके सेव कर लो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।